हरिद्वार में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी हुई थी मजार। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों पर चल रही है कार्रवाई। आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। रामगोपाल यादव ने ली हमले की जानकारी। सुनियोजित तरीके से हमले का लगाया आरोप। कहा है कि शहर में सीएम की मौजूदगी में हमला बेहद शर्मनाक है। ईद के बाद समाजवादी पार्टी करेगी कानून व्यवस्था पर बड़ा आंदोलन। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। हिरासत में लिए गए हिंसा के कई आरोपी। घटना की मामले की जांच हो रही है, तो वहीं 2 एफआईआर भी अभी तक दर्ज हुई है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बेटे ने कहा, 2 दिन से दी जा रही थी सोशल मीडिया के जरिए धमकी। थोड़ी दूर पर ही सीएम का कार्यक्रम था, ऐसे में आरोपियों का अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा। आगरा में एसपी सांसद के घर पर तोड़फोड़ हुई। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा, राणा सांगा पर दिए गए बयान से देश भर में आक्रोश है। युवकों का प्रदर्शन स्वाभाविक प्रतिक्रिया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बिहार में महागठबंधन विधायकों का हल्ला बोल। विधानसभा परिसर में विधायकों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं केंद्र और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विधेयक को बताया काला कानून। पटना में भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। तारिणी पर सरकारी टेंडर्स को मैनेज करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने तारिणी के घर नोट गिनने की मशीन मंगाई है। कई कागजात भी यहां पर सीज किए गए। तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस विधायकों ने किया प्रदर्शन। लोन माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। भुवनेश्वर में विधानसभा से सस्पेंड 12 कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी है। कार्यवाही के दौरान हंगामा करने पर स्पीकर ने विधायकों पर यह कार्रवाई की। कांग्रेस विधायकों ने कार्रवाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली में मीट की दुकानों का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने सदन में कहा, सड़क पर चलने वाले लोगों को मीट की दुकान से परेशानी होती है। जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में जहां कहीं भी एनक्रोचमेंट है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उठाया दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा। कहा कि कानून व्यवस्था हो गई है बद से बदतर। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को स्पीकर ने खारिज किया। दिल्ली के बच्चों को सीयूईटी और नीट की फ्री तैयारी कराने का दिल्ली सरकार ने बनाया है प्लान। कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के साथ एमओयू साइन कर चुकी है और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता के साथ शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। दिल्ली के 1,63,000 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। यूपी के आगरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है। मुगलों का आगरा से कोई संबंध नहीं। आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है। आगरा में बनेगा शिवाजी के नाम का म्यूजियम। आगरा में शिवाजी के म्यूजियम वाले सीएम योगी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी वालों को मुगलों की चिंता ज्यादा रहती है, इसलिए दिन रात मुगलों की ही बात करते रहते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक पर कहा है कि बीजेपी को ये नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। हिम्मत है तो केएफसी के स्टोर्स बंद करके दिखाएं। ईद के दौरान संभल में सड़कों और घरों की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लाउडस्पीकर की भी नहीं होगी अनुमति। संभल में पीस कमेटी को जिला प्रशासन ने निर्देशित किया। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट या फिर लाइसेंस। मेरठ पुलिस के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। कहा कि सभी के लिए होनी चाहिए ऐसी पाबंदियां। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के मेरठ पुलिस के फरमान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उठाए सवाल। एक्स पर जॉर्ज ऑरवेल की किताब का जिक्र करते हुए लिखा, मौजूदा पुलिसिंग व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास 1984 में बताया था। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। आबकारी विभाग के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। रामनवमी पर शराब की दुकानें और पब बंद रखने की मांग की। वहीं यूपी के नोएडा, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल वाली स्कीम पर आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। सांसद संजय सिंह ने कहा, ये एक बड़ा घोटाला है, लेकिन इस पर न ईडी कुछ बोल रहा है, न फिर सीबीआई कुछ बोल रही है, न योगी, न मोदी, न आरएसएस का कोई प्रवक्ता कुछ कह रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल ने सपरिवार पीएम मोदी से मुलाकात की। तो वहीं पीएम मोदी और दामोदर अग्रवाल ने संघ में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एक साथ काम किया है। पीएम मोदी से हैं दामोदर अग्रवाल के अच्छे संबंध। सीबीआई रेड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 30 तारीख को है पीएम मोदी का दौरा। उनके भाषण के लिए सीबीआई रेड के जरिए तैयार किया जा रहा है उनके बोलने के लिए कंटेंट।
बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। आरजेडी बड़ी पार्टी है, जाहिर है ज्यादा सीट लाएगी। तेजस्वी को लेकर कांग्रेस विधायकों में मतभेद दिख रहा है। विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा, लेकिन अजीत शर्मा बोले समय आने पर तय किया जाएगा। बिहार के सहरसा में पलायन रोको पदयात्रा के दौरान जिस मंदिर में कन्हैया कुमार ने जनसभा की, उस मंदिर को कुछ युवकों ने गंगा जल से धोया। बनगांव के लोगों ने कहा, कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है। मध्य प्रदेश की अमरपाटन सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दे दिया। सतना के एक कार्यक्रम में कहा, बीजेपी ने साधु संतों को सांड की तरह दूसरे का खेत चरने के लिए छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। कहा, हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। वाराणसी में नगर निगम का एक्शन, हाउस टैक्स के बकायेदार सरकारी दफ्तरों को किया गया है सील। बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस और सांस्कृतिक संकुल पर निगम ने लगाया ताला। बीएसए पर 6,73,000 और सांस्कृतिक संकुल पर 57,000 रुपए का गृहकर बकाया है। पश्चिम बंगाल के नादिया में गांव बैरमपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने शिव मंदिर में किया प्रवेश। पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों ने 300 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल पुलिस कर रही है। लॉरी में बैठकर जुआ खेलते हुए जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सालरगोंदी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास कर खुद के लिए तय की कमीशन की रकम। सरपंच के 10 और पंचों के लिए 5% तक कमीशन। एमपी हाई कोर्ट में पेश किए गए कमीशन खोरी के सबूत। कोर्ट ने सभी से 6 हफ्ते के अंदर मांगा है जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जंगलों में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों का 5 दिन से ऑपरेशन जारी है। 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जमात इस्लामी संगठन के आतंकियों की तलाश हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कई इलाकों में चला रही है तलाशी अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में पिता ने अपने 4 बच्चों की हत्या कर खुद फांसी लगा ली। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। एक दिन पहले ही मृतक की पत्नी अपने मायके पहुंची थी। हरिद्वार में बछड़ा चोरी कर भाग रहे गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक गौ तस्कर घायल हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मसूरी में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा ट्रक। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में लोड थी सीमेंट की बोरियां। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लोन रिकवरी के नाम पर बैंक कर्मियों ने किसानों के घरों से उठाए टीवी, फ्रिज, ट्रैक्टर और बाइक। किसानों ने बैंक कर्मियों पर लगाए मनमानी के आरोप। कृषक ज्योति योजना के तहत किसानों को ये लोन मिला था। यूपी के हरदोई में सवायजपुर थानेदार ने लाइनमैन का काटा चालान। नाराज लाइनमैन ने पूरे थाने की बिजली काट दी। थाने में बिजली गुल का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के सोनभद्र में आजादी के 78 साल बाद आदिवासी इलाके में लगा मोबाइल टावर। बीएसएनएल के टावर से ग्रामीणों में खुशी है। किसी भी कंपनी का नेटवर्क ना होने से दर्जनों गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या, आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज बुलाया है रांची बंद। रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या से उनके समर्थकों में काफी गुस्सा है। रांची के पिठौरिया चौक समेत कई इलाकों में समर्थकों ने बाजार बंद कराए, टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या मामले में इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। रांची में बीजेपी नेता की हत्या का मामला, झारखंड की डीजीपी अनुराग गुप्ता ने न्याय दिलाने की बात कही है, तो वहीं कहा है कि पुलिस ने अब तक सुलझाए सभी बड़े मामले, इसको भी सुलझा लिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सतीश सालियान को सौंपी गई है प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सतीश के वकील का दावा, रिपोर्ट से खड़े हुए कई सवाल। दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलते ही वो बातचीत करेंगे। कथित कैश कांड की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने सील किया आधे जले नोट वाला एरिया। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले की जांच कर रही है।
तो वहीं जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के विरोध में वकीलों की हड़ताल जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की स्ट्राइक का आज तीसरा दिन है। बार एसोसिएशन ने महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ताओं से भी सहयोग मांगा। वहीं भारत ने किया स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण। वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग कामयाब रही। नौसेना को रक्षा क्षेत्र में ताकत मिली। बिहार के भागलपुर में लापता पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीरबल मंडल का शव मिला है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अपने दोस्त के साथ कहीं गए हुए थे बीरबल मंडल। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस।